ये जो अच्छी बच्ची, अच्छी लड़की, गुड गर्ल स्टीरियोटाइप है ना, इसको बिल्कुल रिजेक्ट करो। स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती। जाके पुरुषों से अपील कर रही हैं, फरियाद कर रही हैं, देखो तुम लोगों को ना हमें फ्रीडम देनी चाहिए, अगर चाहिए तो लड़के ले लो। ऐसे ही मिलती है, ऐसे थोड़ी मिलती है। सी यू आर कीपिंग मी इन बॉन्डेजेस, गंदा बच्चा, यू शुड सेट मी फ्री। ये बगावती सुर है, ये विद्रोह के तेवर है। जो चीज आपका पैदाइशी हक है मांगो उसको, और नहीं मिले तो छीनो। ये थोड़ी करा जाता है। उससे अपील कर रहे हो, फरियाद और गुहार कर रहे हो, यू शुड डू दिस। दुर्बल आदमी के लिए न बाहरी जीवन में कुछ सुख है, न भीतरी जीवन में आनंद है। दुर्बलता से बड़ा अभिशाप कोई नहीं होता हर मनुष्य के लिए, चाहे नर हो कि नारी। कोई भी तर्क जो दुर्बलता के पक्ष का हो त्याग दो, कोई भी आवाज जो दुर्बलता के पक्ष की हो सुनना बंद करो। कुछ चीज़ें हैं वो तो छोड़नी पड़ेंगी ना, उनको छोड़ने के लिए जब तक आप तैयार नहीं हो तब तक आप दूसरी चीज़ के दावेदार ही नहीं बन सकते। क्योंकि जो डील है वो डील है ही यही कि देखो तुम इस तरीके से रहो और बदले में हम तुमको ये चीज़ें दे देंगे। तो बदले में वो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, सबसे पहले तो आप कहिए कि ये चीज़ें नहीं चाहिए। वो जो समझौता है उसको तोड़ने की शुरुआत तो आप यहाँ से करोगे ना। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि तुम मुझे जो कुछ दे रहे हो वो तो मैं लेती रहूँगी और वो मुझे चाहिए भी, लेकिन तुम मुझसे जो चाहते हो अब वो मैं नहीं दूंगी। और बहुत सारा जो फेमिनिज्म है वो यही है कि राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स अलॉन्ग विथ प्रिविलेजेस। अभी राइट्स अलॉन्ग विथ प्रिविलेजेस तो नहीं चलेगा, प्रिविलेजेस तो छोड़नी पड़ेंगी। आप ये नहीं कर सकते फिर कि जो मुझे खास चीज़ें देता है समाज वो मैं लेती भी रहूं, और जो समाज ने मुझे स्थान दे रखा है मैं उस स्थान को छोड़ करके ऊंची भी चली जाऊं। अगर आपके लिए बस में सीट आरक्षित हो रही है तो इसका मतलब आपको कमजोर तो माना ही जा रहा है ना, तो वो सीट छोड़नी पड़ेगी। वो सीट जो है किसी चीज का प्रतीक है। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, सीट से मेरा आशय क्या है समझिए। अब वहां पे लिखा है विकलांगों, वृद्धों, महिलाओं और बच्चों, इनके लिए सीट है। तो आपको क्या बना दिया गया कि ये 4 कैटेगरीज हैं और इनके लिए सीट है। विकलांग, वृद्ध, महिला और बच्चा। विकलांग भी समझ में आता है, वृद्ध भी समझ में आते हैं, बच्चा भी समझ में आता है, उसमें महिला क्यों बीच में घुसी हुई है? महिला इनकार करे ना कि नहीं चाहिए भाई, ये क्यों दे रहे हो, मैं मजबूत हूं। मैं खास तौर पे अगर वृद्ध तो हो नहीं गई, वृद्धा होती तो ले लेती। मैं अभी भाई जवान लड़की हूं, मजबूत लड़की हूं, मैं क्यों सीट की एक मांग कर रही हूं? तो ये सब चीज़ें हैं, एक जिद चाहिए। और ये जो भीतर भावना होती है कि किसी भी हालत में जिंदगी तो तभी सफल है जब उसमें कोई पुरुष आ गया हो केंद्र में। इस भावना को बहुत पीछे छोड़िए। ये भावना क्या है? मान्यता है कि मेरा एक ब्रह्मांड है, मेरी एक दुनिया है, उसके केंद्र पर एक पुरुष को ही होना है। केंद्र पर कौन बैठा? पुरुष। और दुनिया में क्या है? बच्चे हैं मेरे और 2-4 और कुछ। ये जो भीतर मॉडल चल रहा है ना, ये आजादी का मॉडल नहीं है। A man has to be at the center of my universe। और फिर आप मैन को सेंटर बनाओगे तो मैन फिर सेंटर की तरह बर्ताव भी करेगा। मजबूत पुरुष सब चाहती हैं ना, लड़कियां कम से कम कहती तो यही है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत आदमी चाहिए। तो मजबूत आदमी की एक पहचान समझो। मजबूत आदमी वो है जो अपने जीवन में एक मजबूत महिला को न सिर्फ बर्दाश्त करे बल्कि उसका स्वागत करे, और अगर वो मजबूत ना हो तो उसको मजबूती के लिए तैयार करे।
और कमजोर पुरुष की यह निशानी है कि वह मजबूत महिला से बहुत घबराएगा। ऐसे जैसे उसके पौरुष को ही चुनौती मिल जाती हो, जैसे जैसे उसके पौरुष पर, उसकी वायरलिटी पर ही लांछन लग जाता हो। ये जितने कमजोर मर्द होते हैं, इनका जो सबसे भयानक दुस्वप्न होता है, नाइटमेयर, वो होती है एक मजबूत जागृत मुक्त महिला। पसीने छूट जाते हैं, ये पजामे में कांपना शुरू कर देते हैं, और ये कमजोरी की बड़ी भारी निशानी है। और यही बहुमत में है, और चूंकि ये खुद कमजोर हैं ये पुरुष, तो ये अपने जीवन में कमजोर महिलाएं ही चाहते हैं। और अगर इन्हें कोई मिल भी गई थोड़ी कम कमजोर, तो ये उसे ठोक बजा करके कमजोर कर देते हैं। तो रिश्तेबाजी को लेकर बहुत आप लालच मत रखिए। उस चीज को लेकर के डेस्परेशन से लेकर डिप्रेशन तक सब हो जाता है कि मिल नहीं रहा मुझे मेरे हिसाब का। और अगर कोई पुरुष नहीं है जिंदगी में, तो बड़ी भारी वैकेंसी हो गई है। कोई वैकेंसी नहीं हो गई है। आप मजबूत बनिए, आप मजबूत हैं तो खुद ही एक मजबूत पुरुष कभी आना होगा तो जीवन में आ जाएगा। और किसी तरह से कोई पुरुष आ जाए, इसके लिए अपने आप को आप कमजोर रखें, ये बड़ा गंदा सौदा है, बड़ा घटिया सौदा है। सही चीज को सम्मान देना सीखिए, सही व्यक्ति को सम्मान देना सीखिए, और जहां गलत जगह पर सम्मान दे रखा है वो सम्मान वापस लेना भी सीखिए। इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि सही व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, यह भी जरूरी होता है कि जो सही नहीं है उसको सम्मान देना बंद भी करो। मैं नहीं कह रहा अपमान ही कर दो सक्रिय रूप से, पर कम से कम ये जो इतने आदर का प्रदर्शन करते हो बंद करो ना। व्यक्ति को देखो, इंसान को देखो, वो जिस लायक हो, जिस हैसियत का हो, उसके अनुरूप उससे व्यवहार करो। अगर आप खुद ही बनना चाहते हो एक स्वतंत्र और मुक्त महिला, तो सबसे ज्यादा आपको सम्मान किसको देना चाहिए? जो लोग स्वतंत्र हों और मुक्त हों, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। तो ऐसों को आदर देना शुरू करो, ऐसों की संगति करना शुरू करो। और जो लोग बंधन में हों उनको समझाओ, ना समझे तो उनकी उपेक्षा करो, उनसे दूरी बनाओ। ये थोड़े कि जिन लोगों को जानते हो कि वो किसी तरीके की आंतरिक हैसियत के नहीं, उनको भी बस इस नाते आप इज्जत दिए जा रहे हो कि मान्यता है, परंपरा है। थोड़ा तो कष्ट झेलना पड़ेगा, कहीं तो विद्रोह करना पड़ेगा। और विद्रोह कोई बहुत आराम की और सुख की बात तो होती नहीं। विद्रोह का तो मतलब ही होता है कि कष्ट झेलो। तो कष्ट झेलने के लिए तैयार रहिए। और पुरुषों से बहुत उम्मीद नहीं कि पुरुष हमें स्वतंत्रता दे दे। स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती। जाके पुरुषों से अपील कर रही हैं, फरियाद कर रही हैं कि देखो तुम लोगों को ना हमें फ्रीडम देनी चाहिए। है, अगर चाहिए तो लड़के ले लो, ऐसे ही मिलती है। ऐसे थोड़ी मिलती है, सी यू आर कीपिंग मी इन बॉन्डेजेस, गंदा बच्चा, यू शुड सेट मी फ्री। है ये बगावती सुर हैं, ये विद्रोह के तेवर हैं। जो चीज आपका पैदाइशी हक है, मांगो उसको, और नहीं मिले तो छीनो।